ग्रेड 5 मैथ यूनिट 4 डेसिमल एंड परसेंटेज। आज की हम इसका देखेंगे एक्सरसाइज 1। नंबर 1 इसका है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग द करेक्ट सिंबल बिगर एंड स्मॉलर और इज इक्वल का। ठीक है, नंबर 1 है 0.4 है और 0.5 है। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर जो 1 वाली इक्वेशन है वो बड़ी होगी। 0.5 यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये 1 से छोटी कंसिडर की जाती है। ठीक है, 0.4 और 0.5 है तो यहाँ पर बिगर का साइन हमारे पास आएगा 0.5 की तरफ। ठीक है, इसी तरह 1.3 और 1.6 है तो इसमें 3 और 6 है तो 6 बिगर है, 6 की साइड पे आएगा। इसी तरह हमारे पास है ये 34 है और ये है 35, ये है 56 और ये है हमारे पास 66। तो ज़ाहिर सी बात है ये इक्वेशन बड़ी है तो बिगर का साइन इसकी साइड पे जाएगा। डी पार्ट है इसका 6.67 एंड 6.69, तो 69 वाली इक्वेशन बड़ी है। इसी तरह 0.45 और 0.45 दोनों इक्वल हैं, इक्वल का साइन आप लगाएंगे। 23.12 एंड 51, यहीं से आप देख लें 51 है तो ये 23 है तो ज़ाहिर सी बात है 51 बड़ा है तो बिगर का साइन इसी साइड पे जाएगा। यहाँ पर है 71.2 और 71.02। ठीक है, अब यहाँ बिगर का साइन देखें 2 की साइड पे है। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 0.2 है तो ये 1 से छोटा कंसिडर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 है तो मीन्स कि ये इससे बड़ा है। ये भी 71 है, ये भी 71 है, बट यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.02 है तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बड़ी होगी। एच है इसका 6.06। अब यहाँ पर फिर देखें 6 अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर है 0.6 और यहाँ पर है 1, तो 0.6 हमारे पास जो हुआ। आप यूँ इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास मिनट है, ये हमारे पास आवर हैं। ठीक है, तो मिनट मिलते हैं तो तब जाके आवर बनता है हमारे पास। तो अगर हम इसको मिनट हम लेते हैं और इनको आवर में लेते हैं तो ये आवर बड़ा हुआ ना हमारे पास। तो 0.6 है तो ये छोटा है और 0.1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा बिगर। इसी तरह 4.8 और 4.80, अब ये इक्वल हो गए हैं। क्यों इक्वल हो गए हैं? क्योंकि 4.8 पॉइंट है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी हमारे पास 0 लग जाएगा और यहाँ पर भी इसमें पॉइंट भी है और यहाँ पर 0 भी है, तो दोनों की इक्वेशन हमारे पास ये सेम हो जाएगी। क्योंकि इसमें अगर 0 पहले होता तो हम बिगर का साइन इस साइड पे लगाते, लेकिन चूँकि इसमें हमारे पास 0 बाद में आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्टेयर बनाते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास ऊपर की साइड पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लास्ट में हमारे पास लास्ट वाली की अकाउंट होगी। हम 9 10 तक अगर कर रहे हैं तो डिसेंडिंग असेंडिंग क्या होता है? नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंडिंग क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ए पार्ट है इसका 2.51 3.31 2.47 और 3.81 एंड 3.01। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी लास्ट वाले जो नंबर है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला हमारे पास क्या है? लास्ट है 81 इसका। ठीक है, बाकी हमारे पास 51 है, 31 है, 47 है, तो नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा 81। ठीक है, 81 से अब छोटी इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये है 51, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 वाली। यहाँ नहीं 81 है और 3.81 है और यहाँ पर है 3.31। अब 3 वाली इक्वेशंस को पहले हम देखें, हमने 2 वाली को नहीं देखना। 3.31 ये सेकंड पे हमारे पास आ जाएगी। अब ये भी 3 वाली है। ठीक है, 3.01, तो 3 नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगी। अब 3 वाली जो इक्वेशंस हैं वो हमने सारी देख ली और उनको तरतीब दे ली। बाकी हमारे पास जो रह गई हैं वो हैं 2.47 एंड 2.51। अब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये थर्ड पे आई, ये हमारे पास आ जाएगी 4 पे और ये हमारे पास आ जाएगी 5 पे।
जब आप इसको तरतीब देंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले 3.81, फिर 3 वाली हम इक्वेशन सारी पहले देखते हैं क्योंकि इनके यहाँ ये 2 इक्वेशन हमारे पास 2 वाली हैं। 3.81 नंबर 1 पे आ जाएगी, 3.31 सेकंड पे, 3.01 थर्ड पे आ जाएगी, फिर 2.51 फोर्थ पे और 2.47 हमारे पास फिफ्थ पे आ जाएगी। और बाकी सारी इक्वेशंस को भी आपने इसी तरह देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट दी फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग में क्या हुआ, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ हम बिगर से स्मॉलर की तरफ आए हैं, यहाँ हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे। ए पार्ट है इसका 7.2, 12.4, 10.8, 9.4 एंड 18.2। अब इनमें सबसे छोटी इक्वेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम इसकी स्टार्टिंग के नंबर देखते हैं। यहाँ पर है 7.1, ये हमारे पास 1 पे आ जाएगी। सेकंड हमारे 12, 10 एंड 9 एंड 18, सेकंड पे आएगा 9.4, ठीक है। 9 से बड़ी इक्वेशन हमारे पास है 10 की, ये थर्ड पे आ जाएगी। 10 के बाद है हमारे पास 12, ये 4 पे आ जाएगी। और फिर है हमारे पास 18, तो ये हमारे पास फिफ्थ पे आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग हमने छोटे से लेनी है, 7.2 फर्स्ट पे, 9.4 सेकंड पे और 10.8 हमारे पास थर्ड पे, 12.4 फोर्थ पे आ जाएगी और 18.2 हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ पे। तरतीब देंगे तो इस तरतीब से आपने इसको फिर लिखना है। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं एक्सरसाइज 2, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है इसको और प्लस का साइन है, तो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को हमने प्लस करना है। इसमें पॉइंट वाली इक्वेशंस हमें दी गई हैं। पॉइंट वाली इक्वेशन में आपने क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लेके आना होता है, ठीक है। 4.131 है तो हमारे पास नीचे है 8.3, तो हमने इसको यहाँ नहीं लिखना। अगर हम प्लस करते हैं तो पॉइंट ना होता, हमने इसको यहीं पे लिखना था, बट क्योंकि इसके साथ पॉइंट है तो पॉइंट को हमने पॉइंट के नीचे रखना है, तो हम यहीं पर लिखेंगे 8.3। 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस किया तो 4 पॉइंट का पॉइंट, 8 में हमने 4 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। बाकी इसकी बी है, बी पार्ट भी हम देख लेते हैं इसी तरह। 3.2, 1 एंड 1, 1.8 एंड 60। इसी तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आएंगे, इसको हम प्लस करेंगे। 1 का 1, 6 में 1 प्लस किया 7, 8 में 2 प्लस किए 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी आ जाएगा। 3 एंड 1 4 एंड 1 हमारे पास हो जाएगा 5, 5.071 इसका हमारे पास आएगा आंसर। बाकी सारे इसी तरह से हैं, वो आपने देख लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। सेकंड है इसका सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस में आ गया है, ठीक है। ये सम है और ये हमारे पास एडिशन में है और ये सब्ट्रैक्ट में है, ठीक है। यहाँ हमने इसको माइनस करना है। 9.410 माइनस 2.392। यहाँ हम 1 को देख लेते हैं। 9.410 2.392। अब 0 है हमारे पास। अब ये 2 वाली छोटी है, ये हम नीचे रखेंगे। 9 वाली बड़ी है, इसको हमने ऊपर रखना है। 0 में से 2 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से कैरी लिया तो हमारे पास हो जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस किए तो 8, यहाँ हमारे पास रह गया 0। 4 से हम 1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 रिमेनिंग है। 3 में से 3 माइनस किए तो 0, पॉइंट का पॉइंट। 9 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 7। और बी पार्ट है इसका, बी भी देख लेते हैं। ये 11.45 है और 2.86। अब यहाँ पर भी हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। 5 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 कैरी लिया, 15 हो गया। 15 में से 6 माइनस किए तो 9, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया क्योंकि हमने यहाँ 1 कैरी लिया था। 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से हमने 1 लिया तो ये हमारे पास 0 हो गया। 13 में से 8 माइनस किए तो 5, पॉइंट का पॉइंट आएगा। यहाँ पर हमारे पास रह गया 1 एंड 0, 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 8। और बाकी के सारे क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से हो गए। 2 क्वेश्चन इसके हमने सॉल्व किए हैं, 2 इसके सॉल्व किए हैं। ये बहुत ही ईजी हैं, इंशाल्लाह आप सारे ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे।